हेलो बच्चों, आज हम एक और क्लास लेके आए हैं मैथमेटिक्स की, जिसमें हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे और इसके सारे क्वेश्चन जो है वो हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। आज हम आपको सिखाएंगे कि एलिमिनेशन मेथड से हम लीनियर पेयर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास ये दो पेयर्स दे रखे हैं लीनियर इक्वेशन के, और हम इसको किस तरह से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। एक्चुअल में एलिमिनेशन मेथड है कि जब हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे और फिर हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। इस मेथड को करने के लिए इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। इसके दो स्टेप जो है वो हमारे पास ये आते हैं कि सबसे पहले हमें कि एक वेरिएबल चूज कर लेना है। सपोज अगर मैं x वेरिएबल चूज कर लेता हूं तो मुझे दूसरी इक्वेशन में भी उस वेरिएबल का कोफिशिएंट देखना है। पहले स्टेप में दोनों का कोफिशिएंट सेम करना है, इधर मैं उसको मल्टीप्लाई करूं चाहे मैं उसको डिवाइड करूं। दोनों का कोफिशिएंट सेम करने के बाद मुझे इसके साइन देखने हैं। अगर हुए सेम साइन तो हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, और अगर हुए अपोजिट साइन तो हम करेंगे एडिशन। देन जैसे ही हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है फर्स्ट पार्ट का, और फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं, और दूसरी इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इसको सेकेंड इक्वेशन में मान लेता हूं। अब मुझे अगर y का वेरिएबल सेम करना है, जहां x का वेरिएबल सेम करना है, तो इसका कोफिशिएंट जो मुझे चेक करना है। मान लो अगर मैं x का कोफिशिएंट देखता हूं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो इस फर्स्ट इक्वेशन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है ताकि x का कोफिशिएंट जो है वो सेम हो जाए। हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट टू 2, और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। दिस वन इज द थर्ड इक्वेशन। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट और राइट दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, x को 2 से होगी, y को 2 से होगी, और 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई होगी। अब देखो इस x का कोफिशिएंट 2 है और इस x का भी कोफिशिएंट 2 है। जब कोफिशिएंट सेम होंगे हम साइन चेक करेंगे, साइन भी दोनों के सेम है, पॉजिटिव साइन, तो हम इस केस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और नीचे लिखेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। और याद रखिए जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं नीचे वाली इक्वेशंस के हम साइन जो है वो बदल देते हैं। जैसे ये 2x जो है वो पॉजिटिव है, हम यहाँ माइनस का साइन लिखेंगे, ये माइनस है हम यहाँ पे प्लस का लिखेंगे, और ये प्लस है तो इसको माइनस करेंगे। चलिए अब क्या करेंगे, 2x में से 2x माइनस किया तो ये हो गया कैंसिल, यानी इसका रिजल्ट 0 आता है, उसकी जगह हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अब ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, दोनों प्लस करके हो गया 5y इज इक्वल टू 10 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 6। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 6/5। इस तरह से एलिमिनेशन मेथड में आपने देखा कि x जो है वो कैंसिल हो गया और y ही वेरिएबल बचा, और जिसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6/5। इसी वैल्यू को मैं क्या करूंगा, इन तीनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर दूंगा, और मैं इसको करूंगा फर्स्ट में पुट, क्योंकि फर्स्ट को सॉल्व करना थोड़ा सा आसान है। और हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, पुट y is equal to 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट, और इस फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या होगा, देखो x की जगह x रहेगा, y की जगह हम लिखेंगे 6/5 इज इक्वल टू 5। अब वेरिएबल एक तरफ हो जाएगा और नॉन वेरिएबल्स हमारे पास एक तरफ हो जाएगी, यानी कांस्टेंट टर्म एक तरफ हो जाएंगी। x इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम क्रिएट करेंगे कि 25 माइनस 6 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 25 में से अगर हम 6 माइनस करें तो 19 आता है, तो x इज इक्वल टू 19/5। इस तरह से हमने दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल ली।
इससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था पिछले वीडियो में, और उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन करके ये वैल्यूज निकाली थी। इस बार हमने एलिमिनेशन से ये दोनों वैल्यू निकाल लिया। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, और सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन किस तरह से आएगा वो मैं दिखाता हूं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेता हूं। ध्यान दीजिए, पहला स्टेप क्या है हमारा एलिमिनेशन मेथड में, कोएफिशिएंट सेम करना। तो अगर मैं x वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम करता हूं तो 3 को और 2 का एलसीएम लेके हमारे पास एक कॉमन नंबर आता है 6। तो मैं 6 बनाऊंगा, 6x को भी और नीचे वाले x को भी 6 बनाना पड़ेगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इसको 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं y का वेरिएबल सेम करता हूं तो y का कोएफिशिएंट सेम करता हूं, तो यहाँ ऊपर 4 है और नीचे 2 है, तो मुझे सिर्फ नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी इक्वेशन को सेकंड को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 4y और नीचे भी हो जाएगा 4y। तो ये आसान रहेगा। हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड टू 2, ये हो जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, दिस वन इज अ थर्ड। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। अगला स्टेप होता है कि उसके साइन चेक करना। तो यहाँ पे साइन क्या है, यहाँ पे हमारे पास साइन है +4 और यहाँ पे है -4। जब भी अपोजिट साइन होंगे तो हमें क्या कर देना है, ऐड। हम लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, वी गेट 3x plus 4y is equal to 10, 4x minus 4y is equal to 4। जब भी हम ऐड करेंगे तो नीचे वाली टर्म के साइन चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ हम सब्ट्रैक्शन में ही ऐसा काम करेंगे। तो प्लस 4y और माइनस 4y को अगर मैं माइनस करूं तो 0 आता है, इन दोनों को ऐड करूं तो 7x आता है, इधर आएगा हमारे पास 14। तो x की वैल्यू कितनी रहेगी, 14/7, 7 को इसको डिवाइड किया 2, x की वैल्यू आएगी 2। तो इस तरह से x की वैल्यू जो है हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो हम इसको फर्स्ट में पुट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हमारे पास आएगा 3 into 2 और प्लस 4y इज इक्वल टू 10, क्या आएगा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 4y इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करें तो 4, y इज इक्वल टू 4/4, कैंसल वी गेट 1, तो y इज इक्वल टू 1। तो हमें इस तरह से y की वैल्यू भी मिल गई और x की भी वैल्यू जो है वो मिल गई। तो ये था हमारे पास सेकंड पार्ट। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 3 ये रहा हमारे पास। तो यहाँ पे है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले 4y को दूसरी तरफ ले जाएं, क्योंकि हम इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 4y इस तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड इक्वेशन में 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये बन जाएगी हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है कि इनका किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करना है। ध्यान से देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है। अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 9 हो जाएगा। तो मैं करूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट टू 3, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 5 3 या 15 इज इक्वल टू 12, दिस वन इज द थर्ड इक्वेशन। इसके बाद कोएफिशिएंट चेक करेंगे सेकंड और थर्ड में, कोएफिशिएंट का साइन चेक करेंगे सेकंड और थर्ड में, दोनों का साइन जो है वो सेम है। ऐसे केस में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, यहां आ जाएगा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12, यहां आएगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, और जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं साइन चेंज कर देते हैं, 9x में से 9x निकाला तो 0, 15 में 2 ऐड किए तो माइनस 13y, और 12 में से 7 निकाले तो हमारे पास बचेगा 5। माइनस 13 इज इक्वल टू y, और y इज इक्वल टू माइनस 5/13, माइनस चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, पूरी टर्म जो है वो नेगेटिव ही मानी जाएगी। तो y की वैल्यू आ गई माइनस 5/13। इसी वैल्यू को पुट करूंगा, किसी एक इक्वेशन में पुट करना है, पुट y इज इक्वल टू माइनस 5/13 इन इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। हम इसको पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन लिख के मैं यहां लिखूंगा 3x माइनस 5 और यहाँ पे माइनस 13 इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3x प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4। अब वेरिएबल वाला एक तरफ और नॉन वेरिएबल को एक तरफ ले जाओगे तो ज्यादा आसान रहेगा इसको सॉल्व करना। 13 4 जो होते हैं 52 माइनस 25/13, 3x इज इक्वल टू, दोनों को माइनस करें तो 27/13 आएगा। अब ये 3 इसके नीचे ले जाएंगे तो 27/13 इंटू 3 करेंगे, 3 से इसको कैंसिल किया 9, x इज इक्वल टू 9/13। इस तरह से हम x और y की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था पार्ट नंबर थर्ड, इसमें हमने x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 हमारे पास इस तरह से है, यह है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। इस इक्वेशन में सबसे पहले एलसीएम लेके इसको एक आसान इक्वेशन बनाते हैं। एलसीएम लिया 6 आया, जब भी एलसीएम नीचे मल्टीप्लाई करके लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहां आएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1, ये बन जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। दिस वन इज द इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट इज और क्या लिखा है हमारे पास, दैट इज x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। इस केस में भी एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 3 जा 9। दिस वन इज द सेकंड इक्वेशन। अब चेक करिए, अब देखो x का कोएफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है। जब कोएफिशिएंट सेम है, साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। अब इसके साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करके प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो गया, ये दोनों हो गए कैंसिल, एक प्लस का था और एक माइनस का था। यहाँ पे दोनों का सेम साइन है, -y माइनस 4y, ये हो गया -5y इज इक्वल टू 9 और 6 को ऐड किया तो ये हो गया 15, y इज इक्वल टू -15/5, कैंसिल करके हमें मिला 3, तो y इज इक्वल टू -3। इस तरह से हमने y की वैल्यू निकाल ली -3। अब यही वैल्यू जो है फर्स्ट में पुट कर देंगे हम, लिखिए पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट में क्या हमारे पास 3x प्लस 4 -3 इज इक्वल टू, हमारे पास है ये नंबर 6 -6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3x इज इक्वल टू -12 इज इक्वल टू -6, या आएगा 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 12। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 6, 3x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6/3 डिवाइड करने पे 2, x इज इक्वल टू 2। इस तरह से x और y की वैल्यू जो है हमने निकाली। ये हमारे 4 के 4 पार्ट एलिमिनेशन मेथड से कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, फ्रॉम द पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। अगर वो एग्जिस्ट करते हो तो बाय एलिमिनेशन मेथड से इसको फाइंड करके दीजिए। क्वेश्चन क्या है, हमें पूछा गया कि किसको हमें एलिमिनेशन मेथड से निकालना है,
तो पूछा इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, कोई फ्रैक्शन है हमारे पास, उसमें जो न्यूमिनेटर वाला हिस्सा है उसमें अगर मैं 1 ऐड करूं और 1 सब्ट्रैक्ट करूं डिनोमिनेटर से, जो फ्रैक्शन है वो पहुंच जाएगी 1 के पास, यानी फ्रैक्शन हो जाएगी 1। और दूसरी कंडीशन है इफ इट बिकम्स 1/2, यदि ये 1/2 होती है तो मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, सिर्फ 1 ऐड करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। वो फ्रैक्शन क्या होगी जिसमें मैं 1 न्यूमिनेटर में ऐड करूं और 1 डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट करूं, वो 1 हो जाती है। और अगर मैं उसके डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करूं, वो फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है। ऐसी फ्रैक्शन हमें बताएं क्या है, तो हम लेट करेंगे, लेट द numerator is equal to x, let the denominator is equal to by, according to question, अगर मैं न्यूमिनेटर में 1 ऐड करता हूं और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो फ्रैक्शन हो जाएगी 1, तो जिसके नीचे कुछ नहीं 1, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1x + 1, ये हो जाएगा 1y-1, और इसको करेंगे x + 1 y-1, वेरिएबल एक तरफ, x - y = -1 - 1, ये हो जाएगा x - y = -2, दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड क्या बोल रखी है उसने कि अगर मैं सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करूं, तो डिनोमिनेटर है y, उसमें 1 ऐड किया, फ्रैक्शन हो गई 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आएगा 2x = y + 1। अब करेंगे इसको 2x - y = 1, दिस वन इज द सेकंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखो, x का कोएफिशिएंट सेम नहीं है और y का कोएफिशिएंट सेम है, लेकिन y के साइन भी सेम है। हम करेंगे जब भी हमारे पास कोएफिशिएंट सेम हो किसी वेरिएबल के, साइन भी सेम हो, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्ट करिए फर्स्ट एंड सेकंड को, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड, 2x - y = 1, x - y = -2, साइन चेंज करिए, जब भी सब्ट्रैक्शन करनी है तो साइन चेंज करके 2x में से x निकाला तो x बचेगा, ये दोनों कैंसिल, और 1 में से +1 किया तो ये 3, तो x की वैल्यू उस केस में कितनी आ गई हमारे पास, 3। अब पुट करेंगे इसी को, पुट x = 3 इन इक्वेशन 1, इसको हम 1 में पुट करेंगे तो 1 है हमारे पास, 3 - y = -2। यहां से हम दोनों को ट्रांसपोज करते हैं, इसको इस तरफ और y को इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 3 + 2 = y, तो हो जाएगा 5 = y, जिसको मैं लिख सकता हूं y = 5, ये हमारे पास y की वैल्यू निकल गई। लेकिन हमें पूछा क्या है, व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो हम लिखेंगे देयरफॉर फ्रैक्शन = 3/5। तो फ्रैक्शन क्या है, 3/5, जिसमें न्यूमिनेटर में 1 ऐड करूं, डिनोमिनेटर से 1 माइनस करूं, तो वो हो जाती है 1 के बराबर। अगर 3 में 1 ऐड करें तो 4 हो जाता है, 5 में से 1 माइनस करें तो 4 हो जाता है, काटने पे क्या मिलता है, 1। तो यही इसने लिख रखा है। तो ये था हमारे पास सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड क्वेश्चन पार्ट नंबर सेकंड, और पार्ट नंबर सेकंड में हमें पूछा है 5 years ago, यानी 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की जो उम्र थी वो 3 गुना ज्यादा थी सोनू से। 10 साल बाद नूरी जो है वो ट्वाइस हो जाएगी सोनू से, यानी नूरी की उम्र 10 साल बाद दोगुनी हो जाएगी सोनू से। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, यानी उनकी आज की उम्र बताओ कि आज उनकी उम्र क्या है। तो मैं लिखूंगा लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x years, let present age of
सोनू बी Y years. According to question, 5 year ago, यानी आज उसकी x है तो 5 साल पहले कितनी होगी x माइनस 5, और सोनू की एज कितनी होगी 5 साल पहले y माइनस x। लेकिन दोनों का क्या रिलेशन है, जो नूरी है वो उससे कितनी बड़ी है, थ्राइस, 3 टाइम्स, ये लिखा है थ्राइस। तो इस तरह से सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई करो तो नूरी की एज जो है वो निकलेगी। सॉल्व करिए, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, वेरिएबल्स एक तरफ, नॉन वेरिएबल एक तरफ, हमारे पास क्या आएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, दिस वन इज आवर फर्स्ट। आगे क्या लिखा हुआ है उसमें, 10 ईयर लेटर, तो इसको इस तरह से x प्लस 10 इज इक्वल टू y प्लस 10, सोनू की एज में भी 10 ईयर ऐड कर लिए और नूरी की एज में भी 10 ईयर ऐड कर लिए, लेकिन दोनों का रिलेशन कितना है, ट्वाइस, यानी नूरी जो है वो ट्वाइस है सोनू से। सॉल्व करिए, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, सॉल्व करिए, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, दिस वन इज द सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट भी हो गई, सेकेंड भी हो गई। अब यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, यहाँ पे x जो वेरिएबल है इसका कोएफिशिएंट सेम है तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों में से कोई भी पहले लिख लें, जैसे फर्स्ट वाली पहले ही लिख ली, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, और दूसरी x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में माइनस 10 है, तो अब हमें जब भी सब्ट्रैक्शन करनी है साइन चेंज करें, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और यहाँ पे माइनस, ये दोनों कैंसल, इन दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस y, इन दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस 20, ये और ये कैंसल, y इज इक्वल टू 20, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 20, यानी सोनू की एज कितनी आ गई प्रेजेंट 20। अब नूरी की एज निकालने के लिए इसी इक्वेशन को फर्स्ट या सेकंड में पुट करें, यहाँ पे मैं पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूं, तो ये होगा x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 60 इज इक्वल टू माइनस 10, x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60, x इज इक्वल टू 50, तो नूरी की एज आ गई 50, हम लिखेंगे देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू 50 years, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू 20 years। तो सोनू की प्रेजेंट एज 20 ईयर होगी और नूरी की प्रेजेंट एज जो है वो 50 इयर्स होगी। चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड, और इसमें लिखा है सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ए 9, यानी अगर हमारे पास कोई 2 डिजिट नंबर है लाइक 19 28 1872, ठीक, कोई भी ऐसा डिजिट है लेकिन जिसका सम कितना है हमारे पास 9, तो ये दो तो हो नहीं सकते क्योंकि 9 प्लस 1 जो है वो 10 होता है और 2 और 8 को प्लस करो 10 होता है, ये दो नंबर तो नहीं हो सकते, लेकिन ये दो नंबर तो हो सकते हैं, इन दोनों का सम तो 9 आता है। ऐसे बहुत सारे नंबर है, 6 और 3 हो जाएगा, 5 और 4 हो जाएगा, या 4 और 5 या 3 और 6, कुछ भी ऐसे नंबर हो सकते हैं जिनका सम जो है वो कितना है हमारे पास 9 आए। एक को अगर मैं x मानूं दूसरा y हो जाएगा और x और y को प्लस करूंगा तो 9 आएगा, तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये बनेगी। तो लेट करूंगा, लेट द डिजिट एट वंस प्लेस इज इक्वल टू x, इसको y लेट करिए फिर थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा, लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस
इज इक्वल टू x। देयरफॉर जो नंबर बनेगा इससे वो क्या बनेगा, जो टेंस प्लेस होती है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस जो वंस प्लेस है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। y को 1 से मल्टीप्लाई करके रहेगा y और दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास नंबर बनता है। उसके बाद लिखा है आल्सो 9 टाइम दिस नंबर मतलब जो अभी नंबर बनाया है इसका 9 टाइम करें, इज द ट्वाइस, ये डबल होगा किसके, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। अगर इन डिजिट्स को रिवर्स कर दूं जो भी नंबर मिलेगा उसका ये डबल होगा। बताओ कि क्या ऑर्डर रहेगा डिजिट का और नंबर क्या रहेगा। तो दूसरी कंडीशन है हम लिखेंगे रिवर्सिंग नंबर इज इक्वल टू, किया जाएगा 10y प्लस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन है कि दोनों को ऐड करो तो 9 मिलता है, x और y को ऐड करो तो 9 मिलता है। दूसरी कंडीशन है कि इसका 9 टाइम ये ट्वाइस होगा जो रिवर्सिंग नंबर होगा उसके। तो ये रिवर्सिंग नंबर है, ये उसका ट्वाइस है और ओरिजिनल नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये दोनों बराबर आएंगे। इस वाली को फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको थोड़ा सॉल्व करो, ये आ जाएगा हमारे पास 9 10 का 90 और ये आएगा 9y, ये आएगा 2 10 का 20y प्लस 2x। x वाले एक तरफ करिए और बिना x मतलब y वाले और वेरिएबल वाले एक ही साइड करने हैं। 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए, 90 में से 2x निकाला तो 88x, इन दोनों को सॉल्व करिए, यहाँ पे आएगा 11y इज इक्वल टू 0। इसमें से हम 11 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आएगा 8x, यहाँ आएगा माइनस y इज इक्वल टू 0। 11 दूसरी तरफ जाएगा, इसके डिवाइड पे आएगा कुछ इस तरह से तो वो हो जाएगा 0। तो मैं सिंपल लिख लूंगा 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। दिस वन इज द सेकेंड कंडीशन। अब थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल x लिखा है, यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल y लिखा है, यहाँ पे सेकेंड वेरिएबल y है और यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल y है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करते हैं, हम लिखते हैं दिस इंप्लाइज दैट y प्लस x इज इक्वल टू 9, दिस वन इज द फर्स्ट। क्योंकि एडिशन में किसी को भी पहले लिखो किसी को भी बाद में लिखो तो वो सेम ही आएगा। तो x y प्लस x इज इक्वल टू 9, ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं। एक कट्टी है, ठीक है, इत्थों कट्टिया इत्थों किन्ने तक मैं बोलना, ठीक है, उधर अगला कट्टिया सारा तुम जो बोलगा वो ऐड करें, किन्ने तक ठीक हो ना, अगला कट्टी ना जी ऑन शुरू करना, ये ऐड करना, ठीक है, वो थोड़ा गलती करूंगा। जिला इतना खत्म होना x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड बस कट्टिना था, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे 8x लिखा है, यहाँ पे x लिखा है, तो इनका वेरिएबल सेम, कोफिशिएंट सेम नहीं है। यहाँ पे y लिखा है, यहाँ माइनस y लिखा है, तो इनका कोफिशिएंट सेम है और साइन अपोजिट है। जब भी अपोजिट साइन होते हैं तो हम करते हैं एडिंग। तो एडिंग करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करिए। तो ये लिखा हमने 8x माइनस y इज इक्वल टू 0, नीचे लिखा x प्लस y इज इक्वल टू 9। ऐड करते हुए साइन चेंज नहीं करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 9, x हो जाएगा 9 अपॉन 9, कैंसिल करके 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस तरह से एक वेरिएबल हमने निकाल लिया, वो आया 1। अब हम निकालेंगे दूसरा वेरिएबल y, तो हम इस x को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट में पुट करते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 माइनस 1, y इज इक्वल टू 8। इस तरह से y की वैल्यू आ जाएगी 8 और हमें फाइंड करना है फाइंड द नंबर। तो ये जो मैंने बनाया था नंबर, इसमें ये वैल्यू डालेंगे, हम लिखेंगे देयरफॉर नंबर इज इक्वल टू, नंबर कितना होगा हमारे पास 10 इंटू 1 प्लस 8, इसको करेंगे तो 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18। 18 वो नंबर है जिसको 9 से मल्टीप्लाई करें और अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं 81, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो वो दोनों नंबर्स हमारे पास सेम आएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर 3 हो गया 4th पे। पार्ट नंबर 4,
और इसमें लिखा है मीना बैंक टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज। मीना बैंक में जाती है और कैशियर को बोलती है कि मुझे 2000 रुपया चाहिए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 और साथ में कहती है कि मुझे सिर्फ 50 और 100 वाले नोट चाहिए। कैशियर उसको 2000 में 25 नोट देता है। बताओ 100 वाले नोट कितने देगा और 50 रुपए वाले नोट कितने देगा। यानी कैशियर टोटल उसको 25 नोट देता है। आपको ये बताना है 100 वाले नोट कितने हैं और 50 वाले नोट कितने हैं। इसमें लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 is equal to x, let number of 100 rupee notes is equal to y। According to question, दोनों नोट्स को अगर मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास 25 नोट होंगे, यानी 25 नोट होंगे। और दूसरी कंडीशन बोलता है कि 50 वाले नोट को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितने पैसे हैं वो बन जाएगा, और 100 वाले नोट को 22 से मल्टीप्लाई करूंगा कितने पैसे हैं वो बन जाएगा, और टोटल पैसे उसके पास कितने आएंगे 2000। अब ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन इसको इजी बनाने के लिए हम 50 इसमें से कॉमन ले लेते हैं। यहां बचेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल करके यहाँ 40, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, दिस वन इज द सेकंड कंडीशन। अब यहाँ पे देखो x जो वेरिएबल है इसका कोएफिशिएंट सेम है तो साइन भी सेम है, तो मैं करूंगा सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को माइनस करेंगे। मैं लिखूंगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 और उसके नीचे लिखूंगा x प्लस y इज इक्वल टू 25। साइन चेंज करूंगा तो हमारे पास ये आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, y में से इसको माइनस करूंगा तो y आएगा, इन दोनों को माइनस करूंगा तो 15 आएगा। तो y की वैल्यू आ गई 15। इट मींस 100 वाले नोट कितने थे उसके पास, 15 नोट थे 100 वाले। अब हमें 50 वाले नोट जो है वो बताने हैं। पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं और फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, x इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास जो 50 वाले नोट हैं वो कितने होंगे 10। लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ ₹50 नोट इज इक्वल टू 10, नंबर ऑफ ₹100 नोट इज इक्वल टू 15। तो 15 नोट 100 वाले होंगे और 10 नोट जो है वो 50 वाले होंगे। इस तरह से हमारे पास टोटल 25 नोट होंगे और हमारे पास कैश जो है वो बन जाएगा 2000। चलते हैं अगले लास्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 5, इसमें लिखा है कि लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्जेस फॉर ए फर्स्ट 3 डेज। कोई लाइब्रेरी से बुक लेता है तो उसने 3 डेज के लिए फिक्स्ड चार्जेस रखा है कि इतने पैसे उसको देने ही देने हैं, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। और उसके बाद हर दिन के उसके ऊपर चार्जेस जो वो लगते जाएंगे। सरिता पेड 27। सरिता कितने पैसे देती है 27 देती है और फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। और उसने बुक कितने दिन के लिए ली थी 7 डेज के लिए, जिसमें 3 डेज का तो फिक्स चार्जेस है, बचे 4 डेज। हर डेज के हिसाब से उसको चार्जेस पड़ेगा। वाइल सूजी पेड ₹21। तो सूजी ने 21 रुपीज पे किए थे, लेकिन उसने बुक कितने दिन के लिए ले रखी थी 5 दिन के लिए, तो वो 5 डेज। 3 डेज के भी फिक्स होंगे तो ये सिर्फ 2 डेज का पर डे के हिसाब से चार्जेस देगी। लेट करिए इसमें हम लेट करेंगे, लेट फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल टू ₹x, लेट चार्ज पर डे इज इक्वल टू ₹y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिक्स तो उसको देना है और 7 डेज के लिए बुक ली है, ये 3 दिन का चार्जेस हो गया।
बचे हमारे पास 7 में से 4 डेज, तो 4 डे का चार्जेस हो गया, हर दिन का होगा बाई, और 4 डेज का हो गया 4 इंटू बाई। टोटल पैसे पे कितने करते हैं वो 27। दिस वन इज द फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड में सूजी का क्या है कि वो एक्स चार्जेस फिक्स देती है 3 डेज, टोटल उसने 5 डेज के लिए बुक ली है, 3 दिन का हो गया और 2 दिन का चार्जेस हो जाएगा 2 बाई, और पैसे कितने पे करिए वो 21। दिस वन इज द सेकंड। इसमें भी आपको x का कोफिशिएंट सेम दिख रहा है, सेम साइन दिख रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकंड। अब लिखिए इसको x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको चेंज करिए, 2y इज इक्वल टू, दोनों को माइनस करिए 6, y इज इक्वल टू 6/2, कैंसिल करने पे 3, y इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से मेरे पास चार्जेस पर डे आ जाएगा 3 रुपीज। अब फिक्स चार्जेस के लिए पुट करूंगा, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट कर देता हूं, तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, फर्स्ट में पुट करना था तो ये आएगा x प्लस 4 इंटू 3 और इज इक्वल टू 27, क्या आएगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो 15 रुपए इसको फिक्स चार्जेस देने हैं, तो हम लिखेंगे देयरफॉर फिक्स्ड चार्जेस is equal to rupees 15 and charges per day is equal to rupees 3। तो हर एक दिन के वो 3 रुपए देगा और फिक्स चार्जेस वो 15 रुपीज देगा। तो इस तरह से हमारे ये 5 के 5 पार्ट जो है वो कंप्लीट हुए। एक्सरसाइज 3.3 हमारी कंप्लीट हुई।